दीनता और नम्रता से भरा हुआ इंसान उपदेश भले ही किसी के पास से भी क्यों न आए, चाहे वो हमसे छोटे हो या फिर हमसे कम पढ़े लिखे हो या फिर हमारे स्तर के हमारे बराबर के ना हो, हमारे लिए हमारे वेतन पर काम करने वाले हो सकते हैं या फिर कोई अनजाने व्यक्ति हो सकते हैं। जो कोई भी क्यों ना हो, सलाह अच्छी है, उपदेश अच्छी है, भले वो हमारे बराबर के नहीं है, हमारे स्तर से उनकी स्तर बहुत छोटी है, लेकिन उनकी सुझाव और उनके विचार अगर हम नम्र इंसान हैं, उसे स्वीकार करने वाला मन रखते हैं, तो निश्चय हमारे जीवन में कुछ ऐसी भलाइयां जुड़ जाती हैं। हो सकता है कभी वो हमारे लिए जीवन दान भी हो सकते हैं। अगर हम अहंकारी हैं, हम घमंडी हैं, भले वो हमारे बराबर के हो, हमसे बड़े भी क्यों ना हो, हम उसे नहीं मानेंगे, ठुकरा देंगे। हमसे छोटों की बात मानना तो हमारी कल्पना से परे है। हमारी अध्ययन राजाओं की ग्रंथ में चल रही है, जहाँ पर हम इसी प्रकार के किसी घटना के पास जाने वाले हैं। हम अभी तक एलीशा नबी को कई सारे चमत्कार करते हुए देखा है। हमारे अध्ययन में हम वहां पर जाकर किसी और चमत्कार को देखने से पहले आए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए नम्रता और दीनता का स्वभाव परमेश्वर हम सबको प्रदान करने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा गौर आदर सम्मान के साथ आपके दिव्य हुजूर में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। दिया सुंदर से समय के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में अभी भी अगर अहंकार है, घमंड है, उसे पूरी तरह से हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपके पवित्र शरण में लेकर आते हैं। प्रभु अपनी दया दृष्टि, अपनी करुणा दृष्टि और आशीष महाप्रभु उनके ऊपर बढ़ाने के लिए दुआ करते हैं। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर उनकी आवश्यक सहायता उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी भलाइयों से भरकर, सारी आशीर्वादों से भरकर हम सबों को आप तृप्त कर इसके शुक्रिया अदा करते हैं। वचनों के माध्यम से हमसे बातें करते रहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक को इसी प्रकार से जारी रखिए। हमारी दुआओं को सुनकर परमेश्वर देवोत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन राजाओं का दूसरा ग्रंथ 5वां अध्याय तक पहुंच चुकी है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था और यह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामी से कहा, जो मेरे स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 कीकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया, जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। इस पत्र के पढ़ने पर इस्राएल का राजा अपने वस्त्र फाड़ कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर के इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यद्वक्ता तो है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों-का-त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि वह अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर कर देगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ?
इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करें, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा, तो तेरे दास को 2 कच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि न चढ़ाएगा। एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वो मेरा हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो जा। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 5वां अध्याय का 1 वचन से लेकर 19वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में नामान नाम एक व्यक्ति को देखते हैं जो आराम का राजा सेनापति और बहुत ही प्रतिष्ठित पुरुष था। उसे कोढ़ की बीमारी हो जाती है तो उसके यहाँ उसकी पत्नी की सेवा टहल करते हुए एक छोटी सी लड़की जिसे बंदी बनाकर लाकर दासी बनाए हैं अपने स्वामिन से कहती हैं, यदि मेरा प्रभु इस्राएल के भविष्यद्वक्ता के पास जाएगा तो उसका कोढ़ से दूर हो जाएगा, वह चंगा हो जाएगा। ये खबर किसी ने राजा तक पहुंचा दी है। राजा ने नामान को बुलाकर उससे कहा, मैं इस्राएल के राजा के नाम पर एक पत्र लिखकर तेरे हाथ में दूंगा, तो उसे दे देना। निश्चय वो तेरी सहायता करेगा और तेरा कोढ़ तुझसे दूर हो जाएगा। नामान ने राजा की बात मानी है और राजा ने पूरी तैयारी के साथ 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 कपड़े और पत्र देकर उसे भेज दिया। राजा यह पत्र देकर जलजलाहट में अपने लोगों से कहा, ये तो निश्चय युद्ध करने के लिए कोई बहाना ढूंढता है। क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि इस व्यक्ति ने इस तरह मेरे साथ किया है और इसे मेरे पास भेजा है? इस बात की खबर एलीशा नबी को मिल जाती है और नबी ने राजा से कहा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? उसे मेरे पास भेज दे कि लोग जान सके इस्राएल में भविष्यद्वक्ता तो है। जब नामान एलीशा के सामने पहुंच जाता है, एलीशा ने उससे कहलाया कि जाकर यरदन की नदी में 7 बार डुबकी लगा। यह सुनकर वो क्रोधित हो गया और अपने घर वापस लौटने के लिए राह पकड़ा। उसके कर्मचारियों में से किसी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, अगर भविष्यद्वक्ता ने कोई भारी सा काम ठहराया होता तो क्या तू उससे ना करता? यह तो बहुत हल्की सी बात है कि यरदन की नदी में डूबने के लिए कहा है। नामान को क्रोध और नामान की शिकायत थी कि एलीशा नबी ना तो बाहर आए हैं और ना ही उसके ऊपर हाथ फेरते हुए जहाँ पर कोढ़ है उसे छूकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसको चंगा किया। इसी बात से वो क्रोधित है और कहता है, क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इससे बेहतर नहीं है, जिसमें डूबकर मैं स्नान करूं और शुद्ध हो जाऊं? लेकिन सेवक के मनाने पर नामान मान जाता है और नदी में जाकर डूबता है और जैसे एलीशा नबी ने कहा वैसे ही किया तो शुद्ध हो गया। और वो कृतार्थ होकर नबी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे भेंट स्वीकार करने के लिए कहता है, परंतु नबी ने इनकार कर दिया। उसने बहुत ही विवश किया, फिर भी नबी ने इनकार कर दिया। तो अपने मार्ग पर जाने से पहले एक विषय के लिए विनती करता है कि उसे 2 कच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि वह कहता है इसके आगे वह यहोवा को छोड़कर किसी और ईश्वर को होम बलि व मेल बलि ना चढ़ाएगा। फिर भी एक बात के विषय वह यहोवा से क्षमा के लिए अनुरोध रखता है कि उसे कभी रिम्मोन के मंदिर में जाकर दंडवत करना पड़े, तो इस बात से परमेश्वर उस पर खफा ना हो, परंतु उसे क्षमा करे, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा राजधर्म है। एलीशा ने उससे कहा, तो कुशल से जा। नामान इस प्रकार से कृतार्थ होकर चंगा होकर अपने देश को वापस लौट गया है। एलीशा नबी ने वो सारी चीज इनकार कर दिए हैं जो बहुत बड़ी कीमत के थे। हमने एलीशा को नबी बनने से पहले देखा था कि वह हल जोता करता था। 12 जोड़ी बैल लेकर खेत में हल जोतने वाला बहुत ही रईस इंसान था। धन को ठुकराकर, संपत्ति को ठुकराकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को शून्य और रिक्त किया हुआ एक परमेश्वर के भक्त के रूप में हमने एलीशा को देखा है। आज उन्हीं के सामने इतनी दौलत जब रखी जाती है, उन्होंने कहा मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत विवश करने पर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है।
वचन सुनने प्रियजनों, नामान की शिकायत थी कि एलीशा नबी बाहर आकर उससे मिले, उससे बातें करे, उसको सम्मान दे और उसके बाद उसके ऊपर हाथ रखे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जहाँ पर कोढ़ है उसके लिए दुआ करे और वो चंगा हो जाएगा। वह चाहता है कि जिस तरह की प्रतिष्ठा और सम्मान उसे अपने देश में मिलते हैं वैसे यहाँ पर भी मिले। परंतु एलीशा नबी को हम देखते हैं वे किसी के सामने कभी नहीं आते हैं, आमने सामने कभी जाकर किसी से बातें नहीं करते हैं। वे अपनी जगह पर रहते हैं, उनके टहलुए जाकर संदेशों को लाते हैं और उसके उत्तर में एलीशा के पास से संदेशों को टहलुए लेकर जाते हैं। वे अपने आप से किसी से मुलाकात नहीं करते हैं, किसी से बातें नहीं करते हैं। लेकिन नामान की कोढ़ ने और उसके सेवकों में से किसी की सलाह ने उसे विवश कर दिया कि वो अपने आप को दीन करे, नम्र करे। नबी की प्रतिक्रिया की ओर दृष्टि न करते हुए नबी ने जो संदेशा दिया है, आदेश दिया है, उसका पालन करे। जब उसने इस प्रकार से पालन किया तो वह चंगा हो गया है। आज परमेश्वर आपसे भी और मुझसे भी जब बातें करते हैं, हमें भी इसी प्रकार के दीन और नम्र होने के लिए, ऐसे स्वभाव के लिए, हम सभी सिद्ध होने के लिए परमेश्वर चाहत रखते हैं और अपने आदेश को भी देते हैं कि हम सबको शुद्ध रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, दीन रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। ऐसे जीवन के लिए, ऐसे स्वभाव के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे ध्यान को यहाँ पर समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, एक और बात शुक्रगुजारी के साथ आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। दिया हुआ सुंदर सा समय के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इन शब्दों के लिए परमेश्वर फिर से एक बार आपकी महिमा हो, आपकी गौर हो, आपकी प्रशंसा हो। हमारे जीवन में प्रभु जी इसी प्रकार से और अद्भुत काम करते रहिए। हमें प्रभु जी सच्चे और अच्छे इंसान, दीन और नम्र इंसान बनाने के लिए आपसे प्रभु जी एक और बार नम्र गुजारिश करते हैं। पिता, प्रार्थनाओं को सुना है, हमें उत्तर भी देश के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने और प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए हम सबों को जीवितों की, आशीषमानों की और भाग्यवानों की संख्या में जोड़े रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। पिता, अपने प्रार्थना को सुनकर दे उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। एक ऐसी चाल चलन और एक ऐसे चरित्र परमेश्वर आपको प्रदान करें जिसे देखकर लोग न केवल आपकी प्रशंसा करें परंतु प्रभावित होकर आपको आदर्श मानकर आप ही की तरह अपने जीवन को चलाने के लिए एक निर्णय को लें। इस तरह संभव होने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उंडेले। हमारी से दुआ कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।